गर्मा गर्म भोजन बना। अरे नाना बहना भोजन क्या बनाएगी रात के 12 बजे, मीठा खा करके पानी पीकर सो जाऊंगा, तुम परेशान ना हो, तू भी आराम कर, दिन भर थक जाती है। ऐसे कैसे हो जाएगा है? इतने दिनों बाद आया है, बिना भोजन खिलाए बगैर तुझे यहां से भेजूंगी मैं। रात के 12 बजे महाराज आ गया ट्रेडिशन, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी महाराज सब बनाया पकवान। भैया से पूछती भी जा रही है घर में सब ठीक ठाक तो है, व्यापार कैसा चल रहा है तेरा? अब आता जाता रहा कर, बहुत दिन बाद आया है तू। महाराज पूरी रात भैया के साथ बैठे थे। अब विचार करो, कल तो 10 बज रहे थे, आज 12 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कल जो आया था वो कोई और था, आज जो आया है वो मेरा है। जहां मेरा शब्द जुड़ जाता है वहां हमें दुख का पता नहीं चलता। अच्छा देखो, आज नंदोत्सव है आनंद जी, आज नंदोत्सव है और आपने दूर दूर से अतिथियों को बुलाया, सब लोग आ रहे हैं महाराज, पूरा गांव उमड़ घुमड़ करके आज यहां पर उपस्थित हो रहा है। एक श्रोता, बहुत ध्यान देकर सुनना इस बात पर, कोई एक श्रोता कथा सुनने के लिए आया, उसने व्यासपीठ को प्रणाम किया, उसने श्रोताओं की ओर देखा कि मैं बैठूं कहां। अच्छा, आपके सामने थोड़ी सी उसको जगह दिखाई पड़ गई। उसने विचार किया कि मैं यदि यहां बैठ जाऊंगा तो आराम से किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आप भी भाप गए ये यहीं बैठने वाला, आपने अपने हाथ पे फैलाना प्रारंभ कर दिया, ये यहां में बैठ गया, हाथ पैर आपने फैलाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, श्रोता बड़ा पक्का निकला, आपका घुटना हटाया और दम बुद्धि से जम गया। अब श्रोता तो आपके सामने बैठ गया, लेकिन अब आपका कथा में मन लगने वाला नहीं है। पहले धक्के मार दो, चलो पीछे हैं, 12 बजे के बैठे हैं यहां पर, बीच में आकर बैठे, चलो पीछे। श्रोता पक्का निकला तो तस से मस नहीं हुआ। महाराज पूरी कथा हो जाएगी, नंदोत्सव हो जाएगा, उसी को भूलते रहोगे बैठे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, एक श्रोता और आया, नहीं भैया, ओ भैया मोबाइल वाला, हमारी भी वीडियो ले ले थोड़ी सी, इधर घुमाओ क्या बोला? ये हमारी कहां सामने सामने करता है। हाँ, अब एक हम लोग यहां आ जाओ, बगल से एकदम बगल में आ जाओ, यहां हम यहां से, ये कोई बिहार ना चल लो यहाँ पे, जो दुल्हा दुल्हन को जयमाला प्रोग्राम में ठीक है, समझ रहे भैया कथा हो रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मन की अनुकूलता में हमेशा सुख होता है और मन की प्रतिकूलता में हमेशा दुख होता है। मन ही सुख दुख का कारण होता है। बड़ा सुंदर उपदेश यहां पर दिया है। राजा रघुवर का कल्याण हुआ, भूगोल खगोल का प्रसंग यहां श्रवण कराया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज नरक कहां पर है? तो 5वें स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय में नरकों का निरूपण यहां पर करते हैं कि 28 महानरक होते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी, जिसको कहते संयमनीपुरी। 28 महानरक हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, असिपत्रवन, सूकर, मुख, लाला वक्ष, वैतरणी, कुयोद, प्राणवट, भद्रकंटक, सालवनी, ऐसे 28 महानरक हैं। जो महाराज नरकों का क्रमशः व्याख्यान करना प्रारंभ किया, परीक्षित घबरा गए।
सुखदेव जी कहते हैं जो अपना पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसा पापी जी कुंभी पात नरक में जाता है जहां अग्नि से तेल खौल रहा है, उसमें छोड़ दिया जाता है। मरना चाहे तो मर नहीं सकता, क्योंकि उस समय उनको नारकीय देह प्राप्त होता है। परीक्षित हाथ जोड़कर कहते महाराज नरक तो खतरनाक है, नरकों से बचने के उपाय नहीं है क्या? तब 6वें स्कंद के पहले अध्याय में नाम की महिमा का निरूपण यहां करते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुंधुवंतिका स्नेल निहार सुखदेव जी कहते परीक्षित जैसे भुवन भास्कर के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम जीव के मुखारविंद से प्रकट होता है। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पाप उसी समय भस्मीभूत हो जाते हैं। नामस्मयाद त्रिशक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप कर सके जितना भगवान के एक नाम में सामर्थ्य है पापों को भस्म करने। ये नाम की महिमा का निरूपण है। कान्य को जे जुजा कश्चिदासी पति रजामिलः। अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। एक दिन समुदा लेने के लिए वन में आया, सुंदर स्त्री को देखा, उसके हाव भाव कटाक्ष पर मोहित हो गया और उसी के साथ उसके घर चला गया। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब कुछ भूल गया, सब कुछ छोड़ गया। उसके साथ उसके घर में निवास करने लगा। 9 पुत्रों को मारा इसने जन्म दिया। एक बार संतों की मंडली इसके गांव में आई, किसी मजाकिया ने कह दिया अजामिल भगत बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। महात्मा पहुंच गए इसके घर में, लेकिन जब इसने बताया महाराज मैं कोई भगत नहीं हूं, मैं तो एक बहुत ही पापी हूं महाराज, मैं तो ये मेरा घर है ही नहीं, मैं तो वैश्यालय में रहता हूं। जब महात्माओं ने ये सुना, बच्चा ये क्या कह रहे हो? महेंद्र जी ने पूरी बात सुनी अजामिल की। प्रातः काल हुआ, जब चलने लगे महेंद्र जी ने बुलाया और कहते बच्चा अगर 10वां बेटा हो उसका नाम नारायण रख दे।